हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई में भी और ज़िंदगी में भी। तो आज हम लेकर के आए हैं आपका सेकंड पार्ट स्पोर फॉर्मेशन का। आपको कल स्पोर फॉर्मेशन का थोड़ा सा पार्ट मिला होगा जिसमें आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया होगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। एंड ये मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। कुछ एल्गी में पाए जाते हैं, लोअर एल्गी में पाए जाते हैं, कुछ फंजाई में पाए जाते हैं। इन सब का डिस्कशन आपकी कल की वीडियो में हो गया था, जो कि बहुत सी छोटी वीडियो थी। और पहले भी ये बताया है कि वीडियो में छोटी क्यों बना रही हूँ। और इस फॉर्मेशन की लास्ट आपका वीडियो है, ठीक है। तो आगे हम जानते हैं कि जो स्पोर है, अगर किसी को स्पोर के बारे में नहीं समझ में आया तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि स्पोर्स क्या होते हैं। एक गैमीट होता है, ठीक है। गैमीट क्या होते हैं? गैमीट आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, उसका कोई गैमेट का फ्यूज़न तो होता नहीं। पहले भी बता चुकी, गैमेट का कोई भी फ्यूज़न नहीं होता, इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं इनके टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो आपके जो गैमिट्स हैं, स्पोर्ट्स क्या होंगे? गैमिट्स हो गए। अब इसमें देखिए, आइए चलते हैं कि हमने कल बात की थी जू स्पोर्ट्स की, और इसको बताया था कि डिटेल में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। आपके जो स्पोर्ट्स थे, कॉनिडिया थे, जिसको जो स्पोर्ट्स को मोटाइल बोला गया था, एंड कॉनिडिया को नॉन मोटाइल बोला गया था। उसमें से आपके कुछ स्पोर एंजियोफोर भी थे, ठीक है। 4 प्रकार के थे, तो हम चारों को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि जो ये स्पोर्ट्स हैं, हो सकता है कि आपकी बुक में आपको ये इंटरेस्ट ना लगा हो, इंटरेस्टिंग ना लगे, मतलब ये आपका टॉपिक ये सेक्सुअल आपने लगा कि हाँ ये सेक्सुअल टाइप है और सेक्सुअल टाइप है, वो मेरे लिए काफ़ी है, उसमें आता है। ऐसा नहीं है। इसके जो एल्गी हैं वो दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं कि इस टाइप का एल्गी जो है, इसके स्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं। तो इनका नाम याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, तो इसको हल्के मत लीजिए। अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं होना कि पेपर इजी आता है या टफ आता है, ठीक है। इजी और टफ अगर पेपर पे डिपेंड है कि पेपर पता नहीं कैसा आएगा, पेपर पर हम कर पाएंगे, तो वो शायद आपके लिए नहीं अच्छा होगा। तो हम हर एक चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए आते हैं आज के टॉपिक जो आपके स्पोर फॉर्मेशन में आए थे। स्पोर फॉर्मेशन में जिसने कल पढ़ा था, जो स्पोर्ट्स के बारे में अंडरलाइन किया था, एंड कॉनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर, और इनके बारे में कहा था डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जू स्पोर। सबको दिख रहा होगा, बहुत छोटे मैंने अल्फ़ाबेट्स में लिखे हैं राइटिंग में, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। तो जू स्पोर है, जू स्पोर्ट्स, इसको जू क्यों बोला गया अगर स्पोर्ट्स है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो जू का मतलब होता है वो होता है मोटाइल, ठीक है। मोटाइल, मोटाइल क्या मतलब होता है? मोटाइल का मतलब कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, इनको ही मोटाइल स्पोर बोलते हैं। यानी कि चलायमान जो होते हैं, गतिमान होते हैं गैमीट्स, युग्मक, है ना। तो जो स्पोर्स आर स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल, ये एक प्रकार के जो स्पेशल काइंड ऑफ स्पोर्स के हैं जो कि मोटाइल हैं। एंड फ्लैजिलेट स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। इसमें जो स्पोर्स आपके प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनका जब रिप्रोडक्शन होता है, जो इन ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं वो भी क्या होते हैं? फ्लैजिलेट होते हैं, यानी कि मोटाइल टाइप के ही होते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लेंगे डायग्राम से। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा जू स्पोर का ही डायग्राम है, ये छोटा सा बना हुआ है। ये देखिए जू स्पोर का डायग्राम है, और ये जो आपको ये दिख रहा है मूंछों जैसी शकल वाले दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं फ्लैजिला। और इन्हीं की हेल्प से ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं? मोटाइल कहलाए जाते हैं। दे आर जनरल नेकेड, नेकेड क्या लिखा हुआ? विदाउट सेल वॉल। इनके देखिए आसपास कोई भी सेल वॉल नहीं है, नेकेड है। ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? नेकेड है, ओके। द फ्लैजिला हेल्प टू स्विम इन एक्वेटिक हैबिटेट और प्रॉपर डिस्पर्सल। जब इनके आपके बैक को यानी कि सैक को यानी कि डिस्पर्सल जब करना होता है, तो ये क्या करते हैं? फ्लैजिला की हेल्प से ही क्या करते हैं? स्विम करते हैं, यानी कि वाटर में स्विम करेंगे हम। तो स्विम करेंगे इन एक्वेटिक, एक्वेटिक मीन्स वाटर, ठीक है। हैबिटेट और प्रॉपर डिस्पर्सल, और इसके लिए क्या करेंगे? प्रॉपर डिस्पर्सल के लिए क्या करना है इनको? हैबिटेट इनका क्या है? एक्वेटिक है, और स्विम करेंगे। तो जब स्विम करेंगे तो उसमें डिस्पर्सल में आपके जब होगा स्पोर्स बाहर निकल आएंगे, और वो मोटाइल यानी कि चलायमान है, यानी कि मूव करके फ्लैजिला की हेल्प से आगे जा सकते हैं,
ठीक है। द रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर्स अकर इन सम लोअर फंजाई, और जो इस प्रकार के जो स्पोर्स होते हैं वो किस में होते हैं, आपके कुछ लोअर फंजाई में होते हैं, जिनका नाम है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज फैमिली के जो आपके कुछ आपके इसमें फंजाई का नाम लिखा है अल्बिगो एंड फाइकोप्थेरा। इसमें इन दोनों का नाम आपको याद कर लेना है, अल्बिगो एंड फाइकोप्थेरा, ठीक है, फाइटोप्थेरा, ठीक, एल्बिगो एंड फाइटोप्थेरा, ये लोअर टाइप के फंजाई हैं जो कि आपके फाइकोमाइसिटीज फैमिली के आते हैं, अंडर में आते हैं, लोअर टाइप के फंजाई हैं। और कुछ एल्गी में भी हैं, एल्गी का नाम है क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथोरिक्स। आपकी एनसीईआरटी बुक में और भी एग्जाम्पल्स दिए होंगे, लेकिन मैंने दोनों ही एग्जाम्पल्स ये लिखा है, इसलिए लिखा है, ये दो एग्जाम्पल्स आपको रट लेना है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथोरिक्स। कोनिडिया, कोनिडिया भी एक प्रकार का क्या है, स्पोर है। कोनिडिया स्पोर क्या है, नॉन मोटाइल है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये कोनिडिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोनिडिया का है। कोनिडिया का स्ट्रक्चर है जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। आपके इनके डायग्राम में आप देख सकते हैं इनमें कोई भी फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ फॉर्म्ड इन पेनिसिलम। पेनिसिलम एक आपका फेमस वर्ड है, आप इससे इंट्रोड्यूस हैं। एंड अदर एस्कोमाइसिटीज, ये आपके जो अदर प्रकार के एस्कोमाइसिटीज एंड पेनिसिलम टाइप के फंजाई में पाए जाते हैं, ठीक है। गोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड सिंगली और इन चेन्स बाय यार कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल हाइफल ब्रांचेस कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। अब ये जो लिखा हुआ है आपको इसको देख लीजिए, ये आपका दिख रहा है ना, हाँ, ये आपका है नॉन मोटाइल है, आपको पता चल गया कि ये नॉन मोटाइल स्पोर है कोनिडिया, प्रोड्यूस सिंगली और इन चेन। ये आपकी जो दिख रही है ये ऐसे, ये चेन हो जाएगी, ठीक है, ये चेन हो जाएगी, चेन प्रोड्यूस है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिर्फ सिंगल है, ये आपकी बुक में डायग्राम बना होगा, उसमें से आप आइडेंटिफाई करिएगा कि कुछ चेन में भी ये प्रोड्यूस सकती हैं और सिंगल भी प्रोड्यूस सकती हैं बाय ए कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल हाइफल ब्रांचेस। ये जो लिखा हुआ ये आपका क्या है, हाइफल ब्रांचेस है, ये जो निकले हुए हैं ये हाइफल ब्रांचेस हैं, इन्हीं ब्रांचेस पर कॉल्ड कोनिडियोफोर्स, और इस पूरे को बोलते हैं कोनिडियोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, इस वर्ड को हम समझेंगे एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली का मतलब जो बॉडी के बाहर हो, आउटसाइड द बॉडी प्रोड्यूस्ड स्पोर्स। ये देखिए ये आपके क्या है, ये इनकी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी के ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है स्पोर्स, देखिए है ना, इससे ही एक्सोजीनियसली कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्लेमाइडोफोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स। दे आर थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम हाइफल सेल्स। ये आपके जो स्पोर्स हैं, इस टाइप के स्पोर्स, इसमें थिक वॉल्ड है। थिक वॉल्ड मीन्स आपके अभी हमने पहले वाले जो स्पोर्स में बताया कि ये क्या है, नेकेड है, इसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। और हम थर्ड जो पढ़ रहे हैं आपके क्लेमाइडोस्पोर्स, इसमें आपका थिक वॉल्ड है, ये दिख रहा है डायग्राम, ये दोनों ही डायग्राम क्लेमाइडोस्पोर्स का है, ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर्स का, क्लेमाइडोस्पोर्स। इसमें आपको ये दिख रहा है, ये देखिए, ये मान के चलिए इस तरह है, तो ये जो आपका इतना स्पेस ज़्यादा जितना है उतना ही तो हम थिक वॉल्ड कहेंगे। तो इसलिए इसको बता रहा है कि क्या है, थिक वॉल्ड स्पोर्स है, प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम हाइफल सेल्स। ये क्या करता है, हाइफल सेल से, देखिए डायरेक्टली, इसमें हमने सिंगल इसीलिए बनाया, ये डायरेक्टली क्या करता है, हाइफल सेल से प्रोड्यूस हो जाता है। देन दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल आर कैपेबल फॉर विदाउट स्टैंडिंग लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशन। यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है जैसे कि अनफेवरेबल। अनफेवरेबल हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास है थिक वॉल्ड, इस स्पोर्स के पास है थिक वॉल्ड। ये जाड़ा गर्मी बरसात जब भी आंधी तूफान है ये नष्ट नहीं हो सकते हैं, ये डैमेज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या स्पोर्स हैं, ये थिक वॉल्ड हैं, यानी कि अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंट थिक वॉल्ड इन स्पोर्स, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशन, ये कितनी भी बड़ी समस्या हो या एडवर्स कंडीशन हो आपके इनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर उल्टी कंडीशन हो या अपोजिट हो तब भी उसको क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, तो उसको
आपके स्पोर्स को नष्ट नहीं करने दे पाएंगे। जो इनका एग्जाम्पल है राइजोपस है एंड एगारिकस। एगारिकस आपने देखा होगा मशरूम को, ठीक है, उसमें क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है। स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स देखिए इसमें आपके सिर्फ एक मोटाइल बताया गया है, बाकी जितने भी हैं आपके क्या है, नॉन मोटाइल हैं। इन तीनों में आपको फ्लैजिला नहीं दिख रहे होंगे कहीं पर भी, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि टेल मी वन मोटाइल स्पोर्स दैट इज जो स्पोर्स एंड प्रेजेंट इन लोअर फंजाई इन लोअर एल्गी एंड वन एग्जाम्पल्स यू विल बी आपको देना होगा, ठीक है। यू विल बी राइट देयर, जैसे है कि ये एल्बिगो है एंड यूलोथ्रिक्स है। कोई भी आप इजी देख लीजिए जिसकी स्पेलिंग भी अच्छी हो और आप इसे याद करने में, लेकिन दो आपको याद होना चाहिए। हो सकता है कि यूलोथ्रिक्स के बारे में पूछ ले कि यूलोथ्रिक्स है बट इसके अलावा कौन सा है, तो इसलिए दो एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए कि ये सब क्या है, नॉन मोटाइल हैं। क्लेमाइडो स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। अब जैसे इसमें लिखा है कि इनसाइड द स्पोरेंजिया, आपको स्पोरेंजिया वर्ड कैसे याद करना है कि जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है वो स्पोरेंजिया के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। स्पोरेंजियोस्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर, मान लीजिए स्पोरेंजिया क्या है, एक रूम है, उसके अंदर ही स्पोरेंजियोस्पोर पाए जाते हैं। या फिर कोई बैग है, कोई बैग से आप कुछ ले लो, जैसे आप चश्मा ले लीजिए। चश्मा आप किस में रख सकते हो, चश्मे के ही डिब्बे में रख सकते हो। तो हम कहेंगे चश्मा कहाँ पाया जाएगा, चश्मे के डिब्बे में पाया जाएगा या रखा जाएगा। मान के चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल, या मटर के दाने, मटर के दाने कहाँ पाए जाएंगे, मटर के छिलकों में ना। तो ये समझ लीजिए जो मटर का छिलका है वो क्या है, स्पोरेंजिया, और जो दाने हैं वो क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर। तो इसी तरह स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और ये नॉन मोटाइल हैं, याद रखिए नॉन मोटाइल पर ध्यान दीजिए, इसलिए मैं बार बार दे रही हूँ कि इसमें सिर्फ फ्लैजिला है, बाकी किसी में फ्लैजिला आपका प्रेजेंट नहीं है। फ्लैजिला आपका मूवमेंट में हेल्प करता है, स्विम करने में हेल्प करता है, ठीक है। दे आर जनरली डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम, एग्जाम्पल राइजोपस। अब इसमें स्पोरेंजियोस्पोर का ये डायग्राम है आपका, ये जो लास्ट में दिख रहा है, बहुत स्पेस नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं आपको डायग्राम बहुत अच्छा बना के दिखाऊं, बता सकूं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो नॉन मोटाइल ये भी है, इसमें कोई भी आपका नहीं दिख रहा है फ्लैजिला, ठीक। प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजियो, ये जो आपको दिख रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, स्पोरेंजिया है, ये क्या है, स्पोरेंजिया। और ये जो छोटे छोटे दाने टाइप में दिख रहे हैं ये क्या है, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, यानी कि स्पोर्स उसके स्पोरेंजिया के। देखिए स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियो के, इसमें देखिए वर्ड से देखिए स्पोरेंजियोस्पोर्स यानी कि स्पोरेंजिया के स्पोर। तो स्पोरेंजिया के स्पोर तो स्पोरेंजिया में पाए जाएंगे ना, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियो के स्पोर है। अब इसमें आपको एक वर्ड दिखेगा कि ये जो क्या है, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स क्यों कहा जा रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक्सोजीनसली वर्ड आया था, है ना। एक्सोजीनसली का मतलब था आउटसाइड द बॉडी, और एंडोस्पोर्स का मतलब है इनसाइड द बॉडी, क्योंकि देखिए आप थैली में स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं ना कि आउटसाइड द बॉडी। तो ये कह सकते हैं इनसाइड द बॉडी है, दैट इज वी कॉल्ड एंडोस्पोर्स, ठीक है। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स को आप एक्सोजीनसली कहेंगे या एक्सोस्पोर्स कहेंगे या फिर एंडोस्पोर्स, ये ध्यान दीजिएगा, एंडोस्पोर्स। दे आर जनरली डिस्पर्स्ड बाय विंड, ये जब हवा चलती है तो डिस्पर्स होते हैं, फूटते हैं, इनको जो स्पोरेंजिया हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जो आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जहाँ जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे जर्मिनेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम। जैसे कि आपके एग्जांपल्स क्या है, राइजोपस, ये राइजोपस का ही डायग्राम है, ठीक है, और आपका म्यूकर। तो इसमें आपको समझ में आ गए। एक बार हम क्विक रिवीजन ले सकते हैं। जो स्पोर्स आपके मोटाइल होते हैं इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है, ये स्पेशल काइंड ऑफ आपका स्पोर्स है, और ये आपके लोअर फंजाई एंड लोअर एल्गी में पाए जाते हैं। लोअर फंजाई का नाम आपका है फाइकोमाइसिटीज फैमिली के एल्बिगो एंड फाइकोप्थेरा,
एंड एल्गी है क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एंड कोनिडिया इज द नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड फाउंड इन पेनिसिलम एंड एस्कोमाइसिटीज। ये याद रखिएगा, पेनिसिलम फॉर्म्ड इन किसमें पाए जाते हैं, इस टाइप की कोनिडिया टाइप के स्पोर्स किसमें पाए जाते हैं, पेनिसिलम एंड एस्कोमाइसिटीज में। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये जो टाइप के स्पोर्स होते हैं क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, इसमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। ये सिंगल भी प्रोड्यूस होते हैं और चैन भी प्रोड्यूस होते हैं। ये एक्सोजेनसली होते हैं, यानी कि आउटसाइड द बॉडी होते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए हाइफल ब्रांचेस होते हैं, आपको हाइफल ब्रांचेस भी प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम कोनिडियोफोर्स भी कहते हैं। अब आपके क्लेमाइडोस्पोर्स थिक वॉल्ड होती है। ये भी आपके नॉन मोटाइल टाइप ऑफ स्पोर्स हैं, इसमें लिखा नहीं है फिर भी, लेकिन आप समझिए कि ये नॉन मोटाइल है क्योंकि इसमें भी कोई भी फ्लैजेला पाया नहीं जा रहा है। ये डायरेक्टली हाइफल से प्रोड्यूस हो जाते हैं और आपके ये काफ़ी क्या होते हैं, लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, यानी कि इसमें आपके रिजर्व फूड होते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत इनको नहीं होती क्योंकि ये थिक वॉल्ड होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड। स्पोरेंजियोस्पोर्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पोरेंजिया के अंदर ही पाया जाएगा। ठीक है, ये टाइप के जो स्पोरेंजियोस्पोर्स, इसके नाम से ही याद रखना कि स्पोरेंजियोस्पोर्स यानी कि इनसाइड द स्पोरेंजिया। ये आपके होते हैं विंड की हेल्प से क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, जर्मिनेट होते हैं कब, जहाँ पर ये गिरते हैं वहीं से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और न्यू माइसिलियम का स्ट्रक्चर आपका बना लेते हैं। एग्जाम्पल राइजोपस एंड म्यूकर। आई ऑल्सो कि आपके जो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्पोर फॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली, और नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको ऐसा लगा है कि जो बहुत ही जल्दीबाजी में बता दिया या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। ठीक है, कमेंट करिएगा। और आपका ये स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे समाप्त होता है, एंड अप होता है, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। स्पोर फॉर्मेशन को हल्के में मत लीजिए क्योंकि इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।